बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा किस प्रकार से मौसम में रहने की संभावना नजर आ रही है। आज से 2 दिनों के बाद में बरसात की संभावना उत्तरी भारत के क्षेत्रों में बढ़ने वाली है, यानी 24 से 48 घंटों के बाद में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है। आज जो 16 फरवरी है, 16 फरवरी को कई जगहों पर भी बरसात की संभावना बनेगी, लेकिन 16 फरवरी और 17 फरवरी दोपहर तक लगभग उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और 17 फरवरी के बाद में 18, 19, 20 और 21, 22 फरवरी को उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा 2-3 दिनों में, और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो 18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर भी बादल पहुंचेंगे और कुछ दिल्ली एनसीआर के ऊपर भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 18 फरवरी से ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन मैं बता दूं कि 18 फरवरी को देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के क्षेत्रों से लेकर आप इधर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। यानी भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्नोफॉल, अच्छा खासा स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। और मैदानी क्षेत्रों में विशेष तौर से मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र है, यहाँ पर बादल जरूर पहुंचेंगे और हल्का फुल्की बरसात कहीं के पर होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन 19 फरवरी से मौसम में अचानक से बदलाव होने की संभावना है और 18 फरवरी से भी कुछ शाम से देखेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से ही हल्की फुल्की बरसात का दौर शुरू हो सकता है। दक्षिणी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम 18 फरवरी को मौसम शुष्क करने की संभावना है। 19 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखें तो यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर तक हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी होने वाली है। यानी राजस्थान में भी कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना बन सकती है। 19 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान, तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब मौसम बनने वाला है, चुनौतीपूर्ण मौसम बनने वाला है। जो सरसों की फसल अभी पककर तैयार है तो उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। तेज हवाएं चलेगी तब भी नुकसान होगा, ओलावृष्टियाँ होगी तब भी नुकसान होगा, वर्षा होगी तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन तेज हवाओं के साथ में अगर बरसात होगी तो फसलों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर दिखाई दे रही है। और पहाड़ी राज्य में देखें तो पहाड़ी राज्य में जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा भारी स्नोफॉल होने की संभावना है। काफ़ी ज़्यादा अचानक से तेज भारी स्नोफॉल के साथ में भारी बर्फबारी और बरसात भी काफ़ी ज़्यादा भारी देखने को मिल सकती है। और पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना है। तो आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल तक भी कुछ हल्के फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना 19 फरवरी को बन सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बरसात के साथ में स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। दक्षिणी भारत, मध्य भारत में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात के ऊपर मौसम लगभग शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर कह सकता हूँ कि 19 और 20 फरवरी के आसपास एक बरसात का दौर आ सकता है, जिसमें गुना, ग्वालियर, श्योपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, रतलाम, उज्जैन, धार, देवास के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियाँ हो सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो 20 फरवरी को गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की भी संभावना बनी रहेगी। और ये पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और इसका असर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात की संभावना 20 फरवरी को रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बरसात और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होने वाली है 20 फरवरी को, ये वेदर मॉडल जता रहा है। और पश्चिमी जो बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना बन रही है। और झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य भागों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात और कहीं के पर ओलावृष्टियाँ हो सकती है। राजस्थान में भी मौसम खराब रहेगा। राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान में तो कम बरसात और ओलावृष्टि की संभावना, लेकिन फिर भी हल्की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से राजस्थान के देखें अरावली रेंज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना बनेगी और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होने वाली है। गुजरात के ऊपर भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भारत और मध्य भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 21 फरवरी को देखें तो 21 फरवरी को भी पश्चिमी
पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में बना रहेगा और पूर्वोत्तर भारत तक भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर होने वाला है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होंगे। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊपर हल्की बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के ऊपर भी बरसात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। राजस्थान के भी कुछ उत्तर पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर भी हल्की बरसात की संभावना 21 फरवरी को बन सकती है। और बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अलावा दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ से मौसम शुष्क हो जाएगा। गुजरात से भी मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, जो उत्तर प्रदेश, झांसी, महोबा, ललितपुर से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो उत्तर प्रदेश का समूचा एरिया और दिल्ली एनसीआर का समूचा एरिया यहाँ पर बरसात दे सकता है 21 फरवरी को। और उत्तरी बिहार के क्षेत्र हैं, बिहार के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, इस वजह से, इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना है। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बरसात के साथ में भारी स्नोफॉल होने की संभावना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है। ऊपर हिमालय, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात के साथ में स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है 21 फरवरी को। इसी प्रकार से देखें 22 फरवरी को धीरे धीरे कर ये पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाएगा। मैदानी क्षेत्रों से मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा, लेकिन अचानक से तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाएगा राजस्थान के क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्रों से। वहाँ पर 21 फरवरी से ही कुछ तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाएगी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल होने के बाद में, बरसात होने के बाद में मैदानों में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है। लेकिन इतनी अधिक ठंड नहीं पड़ेगी जो कि जनवरी माह में पड़ती है, वैसी ठंड नहीं पड़ेगी। कम ही तापमान गिरेंगे, लेकिन 3 से 4 डिग्री तक तापमान गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में तो बरसात की संभावना बनी रहेगी हल्की फुल्की। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना बन सकती है। और पूर्वी भारत के ऊपर भी, बिहार और पश्चिमी बंगाल के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर लगातार बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी कुछ हल्की फुल्की बरसात दिखाई दे सकती है, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। मध्य भारत और पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी मौसम तमाम क्षेत्रों में शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो इसी प्रकार से 23 फरवरी को दिखाई दे रहा है कि 23 फरवरी का वेदर मॉडल है। ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना है। ये वेदर मॉडल बता रहा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा के साथ में उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना जता रहा है। और पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना जता रहा है। और बिहार, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना ये जता रहा है। ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। आप देखेंगे तो ये 24 फरवरी का वेदर मॉडल है। तो 24 फरवरी को दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, तमिलनाडु तक भी बरसात की संभावना बनने वाली है। और इसी प्रकार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है, जो कि 25 फरवरी के बाद में आने की संभावना, या फिर 25 फरवरी से आ सकता है। तो ये 25 फरवरी का मैप देख सकते हैं कि इस प्रकार से संभावना बन सकती है। और इस प्रकार से संभावना बनेगी तो काफ़ी नुकसानदायक होगा। अगर उत्तर भारत के क्षेत्रों में अब अचानक से काफ़ी जगहों पर आंधी तूफान की गतिविधियां देखी जाए तो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि सरसों की फसल अभी पक कर एकदम तैयार हो चुकी है। तो उनमें नुकसान हो सकता है ओलावृष्टि की वजह से और आंधी की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।